नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एट CSIR एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल के अंतर्गत। अगर हम यहाँ पर देखें तो विज्ञापन क्रमांक जो दिया हुआ है 1/2025 दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट्स देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट जो है 26/4/2025 है। लास्ट डेट जो रहेगी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 17/5/2025 दी हुई है। रिक्रूटमेंट जो दिया हुआ है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर पोस्ट देखें तो हम देख सकते हैं सबसे पहले जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जनरल के लिए अगर हम देखें तो A01 कोड दिया हुआ है। कुल 7 पद दिए हुए हैं। अनारक्षित के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर 3, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट दी हुई है। पे लेवल सेकंड पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है और अपर एज लिमिट जो है 28 वर्ष दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए पोस्ट कोड A02 दिया हुआ है। वित्त एवं लेखा फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए कुल 1 पद दिया हुआ है। अनारक्षित कैटेगरी के लिए पे लेवल यहाँ पर सेकंड है। अपर एज लिमिट 28 वर्ष यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट जो देखें अगर हम A03 पोस्ट कोड पे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए स्टोर एवं परचेस के अंतर्गत भंडार एवं क्रय के लिए 1 पद दिया हुआ है। अनारक्षित कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट दी हुई है। पे लेवल सेकंड है। साथ ही साथ अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 वर्ष अपर एज लिमिट दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम यहाँ पर देखें जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट एंड स्टोर और परचेस के लिए तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 10th+2 यहाँ पर मांगा है और इट्स इक्विवेलेंट इन प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड एंड यूजिंग द कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो मांगी है 10th+2 और 12वीं और इक्विवेलेंट मांगा है। साथ ही साथ कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड अकॉर्डिंग टू DOPT के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होना आवश्यक है। अगर हम यहाँ पर देखें प्रेजेंटली 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। टाइपिंग स्पीड जो मिनिमम मांगी है इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में मांगा है, जबकि अगर हम देखें यहाँ पर 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी में मांगा है। साथ ही साथ या फिर करस्पॉन्डेंट भी लिखा है 10,500 kdph और 9,000 kdph की डिप्रेशन पर आवर्स यहाँ पर मांगा है। ऑन एवरेज 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। द टाइम अलाउड फॉर द टाइपिंग टेस्ट इज 10 मिनट विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए कंडक्ट कराया जाएगा जो क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं कक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद प्राप्त 3 वर्षीय डिप्लोमा उन पदों के लिए 12वीं कक्षा समकक्ष माना जाएगा जिनके लिए 10वीं + 10+2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। समकक्ष माने जाने वाले डिप्लोमा को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम देख सकते हैं 10th+2 और 12th मांगा था। तो यहाँ पर 10th के पास जिसके पास डिप्लोमा है उसको इक्विवेलेंट 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ampri.res.in पर विजिट कर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट जो दी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए 17/5/2025 दी हुई है। साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST फिजिकल डिसेबल वुमेन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया रहेगी वो लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट जो रहेगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखित परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। दूसरे पेपर 2 का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों का किया जाएगा जो पेपर 1 में न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे। जो क्वालिफाइंग अंक है उसको प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं द प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड टेस्ट एंड यूजिंग कंप्यूटर विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर।
द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू मेन सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, जबकि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो रहेगा उसको क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो क्वेश्चन जो रहेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे, एक्सेप्ट इन क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जो रहेगा क्लास ऑफ एग्जामिनेशन 12th के अकॉर्डिंग रहेगा। कुल प्रश्न जो रहेंगे 200 रहेंगे और कुल समय जो रहेगा 2 घंटे 30 मिनट, 150 मिनट का यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर 1 अगर हम देखें तो 1 घंटे 30 मिनट के लिए टाइम दिया हुआ है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट पहला रहेगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे 200 रहेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर पेपर 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जबकि अगर हम देखें यहाँ पर पेपर 2 के लिए तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स के रहेंगे। और साथ ही साथ सेकंड जो पेपर रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम यहाँ देखें तो पेपर 2 में जो रहेगी 1 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर एवरी रॉन्ग आंसर के लिए दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर प्रोफेंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड यूजिंग कंप्यूटर पोस्ट कोड जो दिया हुआ है 01, A02 और A03 के लिए यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। टाइपिंग स्पीड जो दी हुई है इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो मिनिमम है 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग स्पीड जो मांगी है मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट। टाइम ड्यूरेशन जो दिया हुआ है 10 मिनट्स यहाँ पर मिनिमम टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ampri.res.in पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।